आज हम क्लास 12th की रेनबो बुक की पोएम द स्नेयर पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं पोएम का। द थीम ऑफ द पोएम इज़ द प्रोटेक्शन एंड फ्रीडम फॉर वाइल्ड एनिमल। कविता किस बारे में है कि प्रोटेक्शन एंड फ्रीडम ऑफ वाइल्ड एनिमल, जंगली जीवों की सुरक्षा और स्वतंत्रता के बारे में। द पोएट इज़ अनईजी बाय हियरिंग द पेनफुल क्राई ऑफ द रैबिट इन द स्नेयर। पोएट जो है बहुत बेचैनी फील करते हैं। रीज़न क्या है? क्योंकि उनको एक पेनफुल क्राई सुनाई देती है, किसके? रैबिट की, खरगोश की बहुत दर्द भरी आवाज़ सुनाई देती है एक स्नेयर में से, एक जाल में से। ही सर्चेस हिम एवरीवेयर, वो उसको सब जगह ढूंढते हैं, बट ही इज़ अनेबल टू लोकेट हिम, लेकिन उसको ढूंढ नहीं पाते। द रैबिट्स पो इज ट्रैप्ड इन ए स्नेयर, जो रैबिट का पो होता है पंजा, वो ट्रैप्ड इन ए स्नेयर, एक जाल में फंस जाता है। हिज फ्रीडम हैज़ बिन कर्टेल्ड, उसकी जो स्वतंत्रता थी उसको रोक दिया गया है। द यूनिवर्सल अपील ऑफ द पोएम इज टू इंस्पायर पीपल टू बी सिंपैथेटिक टूवर्ड्स एनिमल्स एंड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ टू। यूनिवर्सल अपील क्या है इस पोएम में? इंस्पायर पीपल, लोगों को प्रेरित करना, किस बारे में? सिंपैथेटिक टूवर्ड्स, कि वो सहानुभूति लाए किसकी ओर? एनिमल्स एंड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ, जानवरों के लिए भी और वाइल्ड लाइफ की, वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए भी। इन द पोएम, इस पोएम में द पोएट स्पीक्स इन फर्स्ट पर्सन, पोएट जो है फर्स्ट पर्सन में बात कर रहे हैं, आई यूज़ कर रहे हैं मोस्टली। द लास्ट लाइन ऑफ एवरी स्टेंजा इज रिपीटेड एट द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट वन। हर स्टेंजस की 4 स्टेंजास में ये पोएम है और 4 लाइन्स की 4 स्टेंजास हैं, तो हर स्टेंजा की जो लास्ट लाइन है उसको रिपीट किया गया है, नेक्स्ट स्टेंजा की फर्स्ट लाइन बना दी गई है। द फर्स्ट 3 स्टेंजास आर रिटन इन आयम्बिक टेट्रामीटर, पहले 3 स्टेंजा आयम्बिक टेट्रामीटर में लिखे गए हैं विद स्ट्रेस एट द एंड, और सबसे लास्ट में उस पर स्ट्रेस डाला गया है। बट दिस डज नॉट हैपन इन द लास्ट स्टेंजा, लेकिन लास्ट स्टेंजा में ऐसा नहीं होता है। तो चलिए अब हम पोएम पढ़ना शुरू करते हैं। द स्नेयर विच इज़ रिटन बाय जेम्स स्टेफन्स। आई हियर ए सडन क्राई ऑफ पेन। आई यहाँ किसके लिए है? पोएट के लिए। तो पोएट को क्या सुनाई देता है? अचानक से सडन क्राई ऑफ पेन, दर्द भरी आवाज़ सुनाई देती है। देयर इज़ अ रैबिट इन ए स्नेयर, क्या है? एक रैबिट है, एक खरगोश है। का? स्नेयर मीन्स जाल, जाल के अंदर। नाउ आई हियर द क्राई अगेन, और फिर वापस पोएट को फिर से क्राई सुनाई देती है, किसकी? रैबिट की। बट आई कैन नॉट टेल फ्रॉम वेयर, तो पोएट कहते मैंने बहुत ट्राई किया लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा वो आवाज़ कहाँ से आ रही है, और मैं बिल्कुल हेल्पलेस हूँ कि मैं उसकी हेल्प कैसे करूँ। नाउ वी विल स्टार्ट सेकेंड स्टेंजा। बट आई कैन नॉट टेल फ्रॉम वेयर, देखिए फर्स्ट स्टेंजा की लास्ट लाइन और सेकेंड स्टेंजा की फर्स्ट लाइन दोनों सेम है। He is calling out for aid, crying on the frightened air, making everything afraid. But I, लेकिन पोएट कहते हैं कैन नॉट टेल फ्रॉम वेयर, मैं बता नहीं सकता कि आवाज़ कहाँ से आ रही है। ही इज़, ही कॉल किसके लिए आया? ही रैबिट के लिए। कॉलिंग आउट, पुकार रहा है। फॉर एड, एड मीन्स हेल्प, कहते हैं वो रैबिट मुझे हेल्प के लिए पुकार रहा है। क्राइंग ऑन द फ्राइटेंड एयर, यहाँ एयर जो है एटमॉस्फेयर के लिए यूज़ हुई है। क्राइंग ऑन द फ्राइटेंड एयर, वहाँ बहुत भयभीत सा माहौल हो रहा है, सब कुछ डरावना सा हो रहा है। क्यों? क्योंकि उस रैबिट की आवाज़ में इतना दर्द है जिसकी वजह से पूरा एटमॉस्फेयर भयभीत हो चुका है, और जिससे क्या हो गया? मेकिंग एवरीथिंग एफ्रेड, सब कुछ डरावना सा प्रतीत होने लग गया। उसकी आवाज़ में इतना दर्द है कि प्रत्येक प्राणी को भयभीत कर रही है। थर्ड स्टेंजा देखते हैं। मेकिंग एवरीथिंग एफ्रेड, सेकेंड स्टेंजा की लास्ट लाइन एंड थर्ड स्टेंजा की फर्स्ट लाइन। रिंकलिंग अप हिज लिटिल फेस एज ही क्राइज अगेन फॉर एड, एंड आई कैन नॉट फाइंड द प्लेस। क्या कह रहे हैं पोएट इसमें? मेकिंग एवरीथिंग अफ्रेड, वो दर्द जो है, वो चीख जो है, सभी कुछ को डरावना बना रही है। रिंकलिंग अप हिज लिटिल फेस,
पैथेटिक कंडीशन बताई जा रही है इसमें कि रैबिट कैसा फील कर रहा है, उसको कितना दर्द हो रहा है, कैसे पूरा माहौल वहाँ पे भयभीत हो गया है। उसके छोटा सा जो चेहरा है वो उस पर रिंकल्स आ चुके हैं, यानी बिल्कुल सिकुड़ चुका है उसका चेहरा। एज ही क्राइज अगेन फॉर एड, और अब वो फिर से चिल्ला रहा है, क्यों? एड के लिए, हेल्प के लिए, कि कोई तो मेरी हेल्प करो। और यहाँ पोएट फिर हेल्पलेस है, एंड आई कैन नॉट फाइंड द प्लेस, बट द पोएट सेज दैट ही कैन नॉट फाइंड द प्लेस। उन्हें नहीं पता चल रहा कि आवाज़ कहाँ से आ रही है, और वो फिर से असहाय फील कर रहे हैं। एंड द लास्ट एंड फोर्थ स्टैंजा इज, and I cannot find the place where his paw is in the snare. Little one, oh little one, I am searching everywhere and I cannot find the place. वही बात पोएट फिर से रिपीट कर रहे हैं कि मुझे पता नहीं चल पा रहा कि आवाज़ कहाँ से आ रही है। Where his paw, कहाँ है उसका पंजा, is in the snare, कहाँ जाल में फंसा हुआ है, कहाँ ढूंढूं मैं उसको। लिटिल वन, सिंपैथेटिक मैनर में बता रहे हैं कि छोटा सा वो, ओ लिटिल वन, ओ छोटे से प्राणी, आई एम सर्चिंग एवरीवेयर, सर्च मीन्स ढूंढना। वो कह रहे हैं मैं तुम्हें सब जगह ढूंढ रहा हूँ, लेकिन तुम मुझे नहीं मिल पा रहे, मैं इस छोटे से प्राणी को कैसे बचाऊँ। तो इस प्रकार से पोएट ने बहुत ही सुंदर तरीके से अपनी कंडीशंस को बताया है कि कैसे वो हेल्प करना चाह रहे हैं लेकिन फिर भी हेल्प नहीं कर पा रहे। थैंक यू।